जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मित्रों, अब हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, मंगल ग्रह जिनको सेनापति का आधिपत्य प्राप्त है, 7 दिसंबर को मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और दोस्तों उनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है यह हम आपको विस्तार से बताएंगे और पूरी चर्चा करेंगे। बस सब ध्यान से वीडियो में रहना और हमारी बात को समझना, बीच में नहीं छोड़ना, अन्यथा आप पूरी बात नहीं समझ पाते हैं, उससे हमें थोड़ा कष्ट होता है दोस्तों, जिसका पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। अब पहले तो हम बात करते हैं कि मंगल महाराज नीच अवस्था में थे, कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। अभी भी कर्क राशि में ही गोचर करेंगे, परंतु अब इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब 7 दिसंबर से राशि परिवर्तन कर चुके हैं, यानी उल्टी चाल चलने लगे हैं। तो उल्टी चाल क्या है दोस्तों? बकरी अवस्था में उल्टी चाल। मंगल महाराज तो बकरी अवस्था में है। मंगल का बकरी काल बहुत लंबा है, यानी कि अब मार्च अप्रैल में जाके यह पूर्ण रूप से कहा जाए तो इसी कर्क राशि में आ जाएंगे मार्गी होकर के। तो लंबा है समय मार्गी होने में, फिर आगे चल करके सिंह राशि में आ जाएंगे। वैसे भी दोस्तों नीच के थे और अब बकरी हो चुके हैं। पहले इनके पास 6 भाव थे, अब 7 भाव हो जाएंगे, यानी कि 2 भावों के अधिपति 3 भाव में दृष्टि बैठ के कर्क में थे। जी हाँ, 6 भाव और 1 भाव और भी हो जाएगा, यानी कि अब कर्क के साथ मिथुन का भी फल देना शुरू कर देंगे। यह आपके सप्तमेश भी है और आपके द्वितीय होते हुए इस समय आप कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों क्या फल मिलेगा यह भी ध्यान रखना है। और राहु और शुक्र से दृष्टि भी मंगल महाराज दोस्तों होंगे। मंगल महाराज का गोचर काल वैसे तो कई सारी स्थितियों को लिया है हमने, और इसका समझाएंगे भी थोड़ा थोड़ा करके, और आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मंगल के गोचर काल है तो नीच में है बकरी, परंतु 10वें भाव में आपके गोचर काल इनका चल रहा है। यह बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। मंगल को यहाँ बल प्राप्त होता है, दिशा बल। तो दोस्तों मंगल का यह गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस समय यह महसूस कराने वाला है कि मेहनत तो आप खूब करेंगे, पर्याप्त करेंगे, पर रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा आपके साथ? हमारे अधिकार का कोई मान सम्मान दोस्तों पद ले तो हमें बड़ा ही अंदर अंदर घुटन महसूस होती है, और हम मेहनत तो कर रहे हैं पर फल कोई नहीं मिल रहा है। आपको थोड़ा सा इस समय दिमाग में बैठा लेना है, मात्र मेरा काम क्या है, कर्म करना है, और कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मित्रों यदि आप कर्म करेंगे व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा, जब समय होगा उसका तो फल आपको मिलेगा ही। तो इस समय थोड़ा भाग्य के सहारे नहीं रहना है, इस समय खूब कड़ी मेहनत करनी है और खूब आगे बढ़ना है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है और न घबराना है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ससुराल पक्ष में संभवतः वाद विवाद का माहौल बन सकता है, तो उससे दिमाग से काट लेना है और दूर रहना है। इस समय को टालना है। इस समय आपका मन भटकेगा बहुत, कहीं से भक्ति से भी इस समय पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा। इस समय दोस्तों ऐसा समय है आपका, तो इसमें कुछ संभल के आपको रहना है। पूजा पाठ का क्या मतलब, ऐसी स्थितियां मन में आने वाली हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं घबराना है। विवेक से कार्य लेंगे, बुद्धि से कार्य लेंगे तो आप सफल होंगे पूरी तरह से दोस्तों, क्योंकि कभी भी सत्कर्म करने से, भगवान की सेवा करने से अहित नहीं होता है, हित ही होता है। जी हाँ, और यदि आप हमारे भाई बहन विद्यार्थी है, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी बाधाएं अवश्य आएंगी, रुकावट अवश्य आएगी। यात्रा करेंगे उसमें थोड़ी सी झंझट होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, समस्याएं होंगी, तो वहां पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि मंगल महाराज का गोचर काल कहीं ना कहीं आपको करियर में तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम तो देगा करियर में,
सपोर्ट करेगा, परंतु क्रोध से आपको यहाँ पर बचना होगा। यानी धैर्य से कार्य लेना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, शांत रहना है, कर्म खूब करिए। आप संभवतः आपको प्रमोशन मिल जाए, दोस्तों नौकरी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं, बशर्ते आप भाग्य के सहारे नहीं बैठेंगे, आप मेहनत अवश्य करेंगे। यही हमारा आपको समझाने का है और बताने का है कि यदि आप क्रोध करेंगे तो समस्याएं आपके पास अवश्य आएंगी। और यदि आप इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें दूर रहना, ज्यादा पैसा कहीं नहीं लगाना, इस समय सोच समझ के कार्य करना है। किसी बात के ऊपर आपको किसी भी कोई भी हो उस पर पूरा 100% विश्वास नहीं करना है। जी हाँ, खुद भी आपको उसमें समझना है और दिमाग लगाना है कि इसमें क्या होगा और कैसे हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। और एक चीज विशेष करके ध्यान रहना है कि वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखना है। वाणी उतनी ही बोलना है जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में क्रोध दिखाई देगा, आपकी वाणी में लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझना है फिर बाद की स्थितियां क्या बनती हैं, और घर परिवार में शांत माहौल रहे ऐसा बना के चलना है, प्रयास करना है आपको पूरा। और दोस्तों थोड़ा बहुत आपने महसूस करना शुरू कर दिया होगा इस समय, क्योंकि मंगल महाराज नीच के हैं और काफी दिन हो गए नीच में अवस्था में, तो आपके मन में ऐसे विचार आते अवश्य होंगे, आप चिंतित भी रहते होंगे और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य हो रहा होगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो चुकी है मित्रों, घर में कलह की, इसे शांत करने की आवश्यकता है। और आपको बताएं कि अपने जीवन में यदि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी पैसा वाला बन जाऊं, बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, तो इसके लिए सीधा सा दोस्तों ये कलयुग है और कलयुग में यही सब चीजें चलती है। क्या चलता है? शॉर्ट रास्ता अपनाना, जल्दी से हम पैसे वाले हो जाएं, किसी भी तरह से लॉटरी लग जाए, सट्टा जुआ मार्केट, यह जरूरी नहीं है। जैसे कहा जाए मैंने थोड़ा सा शेयर मार्केट में कार्य किया, तो दोस्तों जरूरी नहीं गलत हो, हमारी सोच कई बार गलत होती है। हम सोचते हैं कि अब हमारे पास बहुत कर्ज हो गया है, पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है, चलो हम जुआ खेल लेते हैं, उल्टे सीधे कार्य कर लेते हैं, इससे पैसा कमा लेते हैं। मित्रों मान लिया आप पैसा कमा लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं, यदि आप 1 लाख कमाएंगे तो आपका 2 लाख अवश्य जाएगा और घर से नुकसान भी होगा। यदि आप अच्छे से पैसा कमाएंगे तब तो आप सफल रहेंगे, बच्चे भी खूब फलेंगे फूलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी घर में। जी हाँ, तो इसलिए आपको बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करना है और ईमानदारी से पैसा कमाना, उसमें भी आप पैसा कमाएंगे। यदि आप ईमानदारी से करेंगे पैसा अवश्य आएगा, क्योंकि भाग आपका साथ देगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप सफल व्यक्ति होंगे, बस गलत मार्ग आपको छोड़ना है। इस समय तो आपको बिल्कुल गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि मंगल महाराज क्रोध भी दिलाएंगे, तो वहां पर संभलने की आवश्यकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सीताराम महाराज कृपा करो, जो भी आपको देव अच्छे लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, जो आपको प्रिय हो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, तो मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जिस भी देवता में आपकी आस्था हो वह आपकी पूरी मदद करेंगे, साथ में आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके सारे परिवार की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ हो, अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। और दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का अवश्य किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं, जिससे आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी हो, जिसके उपाय किए जा सकें और आप अपने जीवन में समस्याओं से बच सकें। इसलिए आप अवश्य कुंडली का विश्लेषण कराएं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों मंगल महाराज का जो बकरी काल है वह कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी अवश्य दे रहा है और देगा भी। तो यहाँ पर आपको संभल के चलने की आवश्यकता है। हम उपाय भी बताएंगे, वह आप करेंगे। और आप कर्म से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, अपने कैरियर में बिल्कुल नहीं हटना है पीछे। आपको बड़ा लाभ हो सकता है, आपके जॉब में बड़ा परिवर्तन यदि आप चाहते हैं तो हो सकता है लाभ भी होगा, क्योंकि मैंने कहा प्रमोशन मिल जाएगा, वृद्धि होगी, धन अवश्य आएगा।
सैलरी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, और यदि हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब अवश्य मिलेगा यदि आप विवेक से कार्य लेंगे। तो हमारी बात को समझना होगा दोस्तों, आपको बड़े ही महत्वपूर्ण बात है। संभवतः अभी तक तो बहुत सारे लोग दोस्तों हमारी बात को नहीं समझ रहे होंगे, बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं 2-5 मिनट देखने के बाद में। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा और हमारी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे बताएं कि यदि आप अभी तक वीडियो में हैं तो हमारी बात समझना कि मंगल तो ठीक है जिस स्थिति में है, परंतु आपको मैंने पहले भी कहा था कि शुक्र महाराज की, तो शुक्र की भी दृष्टि है, तो शुक्र महाराज बहुत कुछ संभाल लेंगे। यानी आपके लग्नेश हैं दोस्तों, और 28 तारीख तक यहीं पर है मकर राशि में, वो 28 तारीख तक स्थितियां हैं, उन्हें संभाल के रखेंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि यहाँ पर इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा प्रभाव आपको दे रहे हैं। इसलिए समझने की बात है कि अब एक ग्रह यदि बुरा प्रभाव दे रहा है तो जरूरी नहीं कि अन्य ग्रह भी हमें बुरा प्रभाव दे रहे हैं, कोई ग्रह अच्छा भी प्रभाव दे रहा है। इसलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बशर्ते सावधान होने की आवश्यकता है बस। और हम आपको यही बताते हैं कि कहां कहां पर आपको सावधान रहना है, इसके बाद स्थिति बहुत अच्छी फिर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र महाराज आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। और पहले से दोस्तों हम आपको बताएं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको नुकसान कहीं ना हो। तो यहाँ पर आप हनुमान जी महाराज की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं 1-1.25 घंटा यदि आपके पास समय है तो समझ लो आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर होंगी और मंगल महाराज शांत होंगे। और आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। यह तो 5 मिनट की बात है। इसके बाद आप कार्य को प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा और सारे कष्ट कट जाएंगे। क्योंकि ईश्वर की आराधना करने से, हनुमान जी की आराधना करेंगे, प्रभु राम जी की आराधना करें, तब भी हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और मंगल ग्रह शांत होगा। तो दोस्तों बहुत ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का अवश्य विश्लेषण कराएं किसी योग ज्योतिषी से, इसके बाद आप बड़ा निर्णय लें। तो दोस्तों और मैं उपाय आपको जो काफी बता चुका हूँ कई वीडियो में, सूर्य भगवान को तो आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करना है। स्नान करने के बाद में थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। स्नान किया तुरंत 1 लोटा जल, शुद्ध जल लेकर के मिष्ठान डाल के सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करें, सालेग्राम महाराज को प्रणाम करें। तुलसी माँ के पास होते हैं आपके जीवन में, क्योंकि वह पूरे संसार को उजाला दे रहे हैं सूर्यदेव भगवान, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। अब दोस्तों हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। इनको एक बार नहीं मन में स्मरण करते हुए कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों आप पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।